हाँ भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए आपके बीच में आज मैं पहली बार एनिमल अटेंडेंट की जो क्लास है वो आपके बीच में लेकर आया हूँ। आप सभी के मांग और डिमांड के ऊपर ये क्लास लाइव हुई है। आपने कहा है सर क्लास एनिमल अटेंडेंट की भी आनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपकी क्लास अवेलेबल है। मैंने यहाँ पूरे डाटा लिखे हुए हैं, कहीं कोई आपको डाटाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, निश्चिंत रहे। ठीक है, देखिए मैंने कहा ना कि पढ़ाने का जो अपना तरीका होगा, तौर और तरीका दोनों ही अलग है। कुल मिलाकर यह है, आज अपन राजस्थान में पशु संपदा ये अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं और ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ये जो पूरा पॉइंट है ना, ये 20 से और 25 मिनट का ही है। राजस्थान में पशु संपदा, सबसे पहले बात करेंगे हम पशुपालन विभाग की। किसकी बात करेंगे? पशुपालन विभाग की हम सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद में पशु गणना परिचय की बात करेंगे। अदर या अन्य क्या फैक्ट हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं पशुपालन विभाग, जिसकी स्थापना 1957 में हुई। पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। मैंने आपका टाइम बचे इसलिए खुद ही ने पहले लिखा हुआ है, कहीं ये मत सोचना कि ऐसे भाई पहले से ही फीड कर रखा है, ताकि आपका टाइम जो है वो सेविंग हो जाए। इस पशुपालन विभाग का काम है पशु संपदा और स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य है उसका देखभाल करने का कार्य किसका है? पशुपालन विभाग का। आपसे प्रश्न पूछ ले पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? आपका आंसर होगा कि साहब 1957 में हुई। कहाँ स्थापना हुई? जयपुर में हुई। कार्य क्या है? पशु संपदा और स्वास्थ्य संबंधी। याद हो गया भाई, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1957 में। और मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में। कार्य क्या है? पशु संपदा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य इसका है। थैंक यू। साइंस नाम से कमेंट आ रहा है कि योर टीचिंग मेथड इज रियली अवेसम सर, थैंक यू सो मच। पशु गणना की बात करते हैं। पशु गणना करने का जो विभाग है वो है पशुपालन विभाग। ठीक है भाई, पशु गणना कौन करता है? प्रश्न आ जाए पशु गणना कौन करता है, तो पशुपालन विभाग करता है। और पशुपालन विभाग किसके अंडरटेकन है? राजस्व मंडल के अंडरटेकन है। ये समय क्या है? पशुपालन गणना कब होती है? जनगणना तो आपको पता है 10 वर्षों में एक बार होती है। पशु गणना 5 वर्षों में एक बार की जाती है। प्रथम पशु गणना जब अपना राजस्थान या ये कहे भारत स्वतंत्र नहीं हुआ, उस समय 1919 से और अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। प्रथम पशु गणना जो हुई है 1919 से 1900 अप्रैल यानी अप्रैल 1920 के मध्य हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई। लेकिन आप राजस्थान की नहीं कह सकते, क्योंकि राजस्थान अस्तित्व में आया था 1956 में। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वर्तमान राजस्थान की जो अभी राजस्थान है उसकी प्रथम पशु गणना 1961 में होगी। राजस्थान में प्रथम नस्लवार यानी कौन सी नस्ल की भैंस है, गाय है, इनकी जो गणना हुई थी वो 2007 में हुई। राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना जो की गई थी 1977 से की गई। और राजस्थान में 1981 में जो पशुधन थे वो 255.16 लाख थे। क्लियर है क्या? एक बार पुनः बता देता हूं, पशुपालन विभाग कहाँ है? जयपुर में। स्थापना कब हुई? 1957 में। कार्य क्या है? पशु संपदा व स्वास्थ्य देखभाल। ठीक है, पशु गणना विभाग, पशु गणना कौन करता है? पशुपालन विभाग। किसके अंडरटेकन है? तो राजस्व मंडल। समय 5 वर्ष में एक बार। प्रथम पशु गणना 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी। आगे बात करें, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में। वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1961 में। राजस्थान में प्रथम नस्लवार पशु गणना 2007 में। राजस्थान में 1951 में पशु कितने थे? 255.16 थे। और प्रथम ग्रामवार कब हुई? 1977 में। आगे चलते हैं। नवीनतम पशु गणना कौन सी है? 20वीं, 2019 में जारी की। 20वीं जो पशु गणना है कब की गई? इसके आंकड़े जारी हुए 16 अक्टूबर 2019 में। कब जारी हुए? 16 अक्टूबर 2019 में। राज्य में कुल पशु कितने थे इसके अनुसार? नवीनतम के अनुसार
5.68 करोड़, कितने हैं? 5.68 करोड़ पशु है। किसके अनुसार? तो आप कहोगे नवीनतम पशु गणना के अनुसार। 20वीं पशु गणना में कुल पशुधन कितना है? 5.68 करोड़ है। 19वीं में कितना था? तो 5.77 करोड़ है। अब आप इन दोनों में अंतर कर सकते हो कि 19वीं जो पशु गणना है उसमें कम है या ज्यादा है? तो कम है। इसका मतलब कमी दर्ज होगी 20वीं में या वृद्धि होगी? तो कमी दर्ज होगी। सब कमी कितनी की हुई? 1.66% की। देश की कुल संपदा में जो पशु गणना है, राजस्थान का हिस्सा कितना है? 20वीं पशु गणना में, 20वीं पशु गणना में देश की कुल संपदा में राजस्थान का 10.60% है। 19वीं पशु गणना में राजस्थान का 11.27 था। तो यहां पर भी कमी दर्ज हुई ना? दर्ज हुई नहीं हुई भाई? पहले 11.27 था, अब 10.7 है, 10.60 यानी 60। ध्यान रखना, 19वीं पशु गणना में देश की कुल संपदा में राजस्थान का हिस्सा 11.27 था, जबकि 20वीं पशु गणना में देश की कुल संपदा में राजस्थान का हिस्सा 10.60 था। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व 166 है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि पशु घनत्व कितना है वर्तमान में? 166। तो 19वीं में कितना है? 169। अंतर पूछ ले तो 169 में से 166 घटा देना। कितने का अंतर आया? 3 का। कितने का अंतर आया? 3 का। समझ आ गया? पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? ये मैंने आपके लिए प्रश्न छोड़े हैं। एक प्रश्न आपके लिए छोड़ा है कि पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन कौन कौन सा है? 1 नंबर पर है बकरी, 2 पर गाय, 3 पर भैंस, 4 पर भेड़, 5 पर ऊंट। बकरी, गाय, भैंस, भेड़, ऊंट। सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में कौन सा? बकरी, बकरी के बाद में गाय, गाय के बाद में भैंस, भैंस के बाद में भेड़ और भेड़ के बाद में ऊंट। एक बार पुनः बोलोगे, बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट। हाँ, सबसे ज्यादा घनत्व डूंगरपुर, कम जैसलमेर। वेरी गुड। भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान किस किस का है? ऊंट का, गधे का, बकरियों का। ऊंट, गधे, बकरी राजस्थान में सर्वाधिक है। ऊंट, गधे, बकरी राजस्थान में सर्वाधिक है। गधों का मेला जयपुर में लगता है। जय श्री कृष्णा जी। ऊंट कितने हैं? 84.43%। ऊंट 84.43, गधे 18.91, बकरियां 14%। याद हो गया भाई? एक बार देखना, नवीनतम पशु गणना जो 20वीं है 2019 में जारी हुई, 16 अक्टूबर 2019 को जारी हुई है, जिसके अनुसार राज्य में कुल पशुधन 5.68 करोड़ है। 19वीं पशु गणना में 5.77 करोड़ थे। इसका मतलब 1.66% की कमी दर्ज हुई है। देश की कुल संपदा में 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान का हिस्सा 10.66 है, जबकि 19वीं के अनुसार 11.27 था। 20वीं पशु गणना में पशु घनत्व 166 प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि 19वीं में 169 था। अतः अंतर 3 का आया है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है, यह आपको उत्तर देना है। राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन बकरी, गाय, भैंस, भेड़ और ऊंट है। भारत में जो राजस्थान का प्रथम स्थान है वो ऊंट, गधे और बकरियों में है। ऊंट 84.43 है, गधे जो है 18.91 है और बकरियां 14.14% है। क्लियर हो गया होगा? आगे चले। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह लिखने की पूरी शैली भी मेरी है, मैंने ही लिखा है भाई, ध्यान रखना। सर्वाधिक पशु संपदा, पशु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई राज्य में, और न्यूनतम। सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं यहां से।
ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है। सर्वाधिक है बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर क्या है? सर्वाधिक पशु संपदा। कौन कौन से? बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। BJJU, BJJU सर्वाधिक है। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर 12। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर 12। अधिकतम बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, वो जयपुर और उदयपुर। न्यूनतम धौलपुर, कोटा, सवाई माधोपुर और 12। DKSB पशु दिन की संख्या में वृद्धि हुई राज्य में, एक तो गौ में हुई है, गोवंश में, और एक भैंस में। गाय की तो कितनी? 4.41। भैंस में कितनी वृद्धि हुई? 5.53। क्लियर है भाई? भैंस में कितनी वृद्धि हुई? 5.53। 20वीं पशु गणना का पूरा रिकॉर्ड देख लो। 7 पशुओं की ध्यान रखना है। बकरी का, गाय का, भैंस का, भेड़ का, ऊंट का, घोड़े का और गधे का। आदमियों को तो संज्ञा भी कैसी दी जाती है देखो। गांव में देखना, लड़कों को ऊंट बोल दिया जाता है, लड़कियों को संज्ञा भी दी जाती है तो गाय की दी जाती है। सारी चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ। पशु कौन कौन से हैं, इनकी संख्या, राज्य के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत है, देश में राजस्थान का कितना हिस्सा है, और राज्य का देश में कौन सा स्थान है। मैं आपको बता रहा हूं, पशु परिचर की एग्जाम में करीब मान लो एक क्वेश्चन यहां से फिक्स है भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक क्वेश्चन फिक्स है यहां से। बकरी संख्या है 2.8 करोड़। राज्य के कुल पशुधन में 36.69% हिस्सा है। देश में राज्य का जो हिस्सा है या योगदान है 14% है, और बकरी में प्रथम स्थान है राजस्थान का। गाय की बात करें, कुल है 1.39 करोड़। राज्य के कुल पशुधन का 24.54% जो है बकरी है, गाय है। देश में योगदान है 7.20%, गाय में हिस्सा है, कौन सा स्थान है गाय में? 6ठा। भैंस की बात करें 1.37 करोड़ है, कुल पशुधन का 24.11% है। देश में योगदान 12.46 है, और भैंस में राजस्थान का स्थान है दूसरा। गाय में 6ठा, भैंस में दूसरा और बकरी में पहला। भेड़ में 0.79 करोड़ है, कुल पशुधन में 13.92 है। देश में योगदान 10.64 का है, और स्थान है चौथा। ऊंट में 2.13 करोड़ है, कुल पशुधन का 0.37% है। देश में 84.93 है, देश में स्थान है पहला। सर्वाधिक ऊंट जो है अपने राजस्थान में ही है। घोड़े में 0.34 लाख है, घोड़े 0.06% पशुओं में है। देश में योगदान है 9.84% का, और तीसरा स्थान है घोड़ों में। गधे देखो 0.23 लाख, कुल पशुधन का 0.04%। देश में योगदान है 18.91, और गधों में पहला स्थान है। तो पहला स्थान किस किस में हुआ? गधों में, ऊंट में और बकरी में, 3 में पहला स्थान। दूसरा किस में? भैंस में। तीसरा किस में? घोड़ों में। चौथा किस में? भेड़ में। राजस्थान का 5वां है ही नहीं, फिर 6ठा स्थान है गाय में। क्लियर है? आगे चले, आगे देखिए। 20वीं पशु गणना में वृद्धि या कमी प्रतिशत में, गोवंश जो है 4.41% की वृद्धि हुई है। भैंस में 5.53% की वृद्धि हुई है। अब देखो प्रश्न कैसे बन सकता है, बड़े ध्यान से रखना। आपको ये याद रखना है, प्रश्न दे सकता है वो एग्जामिनर कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में वृद्धि दर्ज की गई। आपको ऑप्शन दे देगा गाय, गधे, गाय और घोड़े, भैंस और घोड़े। एक ऑप्शन दे देगा गाय और भैंस। तो गाय और भैंस में ही वृद्धि हुई है सिर्फ, और सब में कमी हुई है। ऊंट में कमी हुई है 34.69, गधों में हुई है 71.31% की कमी, घोड़ों में 10.85 और बकरियों में 3.81। यहां से भी 2 प्रश्न बन सकते हैं।
सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? गधों में, लेकिन गधों में फिर भी 1 नंबर है। सर्वाधिक कमी किसमें हुई है? तो गधों में। सबसे कम कमी किसमें हुई है? तो बकरियों में 3.81। भेड़ों में कम 12.95% की कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि भैंसों में हुई है और सर्वाधिक कमी जो है गधों में हुई है। क्लियर है? 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व 166 है, 19वीं के अनुसार 169 है, अंतर 3 का है। ठीक है। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में कितने हैं? 433, 433। डूंगरपुर में कितने हैं? 433। न्यूनतम जैसलमेर कितना? 62। न्यूनतम कितना? जैसलमेर में कितना है? 62। 20वीं पशु गणना में वृद्धि कमी संख्या के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि संख्या में भैंसों और गायों में अभी बताई थी। न्यूनतम वृद्धि भेड़, बकरी और ऊंट। भेड़, बकरी और ऊंट। अब बताओ याद हुआ या नहीं हुआ? जल्दी कमेंट करके बताओ याद हुआ या नहीं हुआ पूरा टॉपिक? हाँ भाई, समझ आया नहीं आया? मैं एक चीज बता देता हूं, पशु गणना से एक प्रश्न आएगा, अपनी पीडीएफ को सेव कर लेना, इस वीडियो को देख लेना। अगर पशु गणना से कोई क्वेश्चन आया ना तो इस कंटेंट से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, और ऐसा ही कंटेंट में पूरी किताब प्रिंट है। अब बताओ, आप मुझे बेस्ट तरीके से समझ आया तो मैं पशुपालन के आगे के टॉपिक पढ़ाऊं, तैयार करूं उनको, और क्लास को शेयर सबके पास करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। टेलीग्राम पे मैं अभी 2 मिनट बाद में ही क्लास खत्म होते ही ये पीडीएफ टेलीग्राम पे आ जाएगी। फिर आपको जजमेंट करना है कि कंटेंट कैसा है, किस तरीके से है, अभी आपके सामने पड़ा है। हाँ भाई, जल्दी बताओ कैसी क्लास रही? ज्यादा देर का टॉपिक नहीं है, देख लो 20-25 मिनट में आपको मैंने पशु गणना करवा दी। पहला यूनिट ही पशु गणना है, 20 से 25 मिनट लगी है। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, और क्लास को सभी भाई शेयर कर देना। चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।